हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करती है। आज की वीडियो में हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर इज़ अ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस वो होती है जो हमारी वाइटल ऑर्गन से जुड़ी हुई है। जैसे हमारी ब्लड प्रेशर यानी जो वाइटल ऑर्गन से जुड़ी हुई है, और पल्सेस जो हम पल्सेस चेक करते हैं वो भी वाइटल साइंस में आते हैं। रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें वाइटल साइंस के अंदर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। डेफिनेशंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड के द्वारा वेंट्रिकुलर जैसे ही कंट्रैक्ट करती है और ब्लड वेसल्स में जाती है, तो ब्लड के द्वारा जो वेसल्स के वॉल पे जितनी फोर्स लगाती है, जितना प्रेशर लगाती है, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नेम से ही पता चलता है ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड के द्वारा जितने वॉल पे, वेसल्स के वॉल पे प्रेशर लगाया जाता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसके 4 जो कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं? इच वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस में जितनी जो ब्लड पास आउट होती है इन 1 मिनट, जितनी जो वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शंस के बाद ब्लड जो आउट होती है 1 मिनट में, उसी को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। पेरिफेरल रेसिस्टेंस। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में रेसिस्ट करती है। उसके बाद ब्लड वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो जितनी हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर। वॉल्यूम जितनी ज़्यादा रहेगी हमारी बॉडी की, ब्लड प्रेशर उतनी ही ज़्यादा होगी। वेसल्स कंप्लायंस। एबिलिटी ऑफ द वेसल्स टू द एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। हमारी जितनी भी वेसल्स है, आर्टरी है या वेन्स है, इसमें जो होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस की ये होती है, एक्सपैंड होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की, ये इसमें एबिलिटी होती है, जिसके कारण हमारी ब्लड प्रेशर मेंटेन होती है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होती है, ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी कंपोनेंट है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर कंपोनेंट्स, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टोलिक? सिस्टोलिक इज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट एंड डायस्टोलिक मीन्स द relaxations of the heart. Peak pressures during the cardiac cycles representing the ventricular contractions. जब ventricular की contractions होती है उसको systolic blood pressure कहा जाता है। diastolic blood pressure जो relax होती है हमारी हार्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितनी होती है? 90 to 120 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी जिसे कहा जाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 to 18 मिलीमीटर मर्क्यूरी, यानी इन रेंज के बीच में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की रेंज के बीच में अगर है या इतना ही है तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे कम होती है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर कैटेगरीज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर कैटेगरीज। हाइपोटेंशंस यानी जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन द 19 mmHg होती है। नॉर्मोटेंशंस यानी जब नॉर्मल रहती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसे 90 to 120 रहती है, और 60 to 80 डायस्टोलिक रहती है, उसको नॉर्मल कहते हैं। हाइपरटेंशंस इज अ ग्रेटर देन 140 mmHg एंड ग्रेटर देन द 19 mmHg डायस्टोलिक। अगर डायस्टोलिक 90 से और सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा होती है तो उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन सी फैक्टर है जिसको अफेक्ट करती है, जैसे एज, जेंडर, वेट, एक्टिविटी, मेडिकेशंस एंड मेडिकल कंडीशंस। ये सारी चीज़ें फैक्टर होती है। एज कैसे करती है? जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो हमारी ब्लड की वेसल्स में जो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोर होती रहती है, या उसकी कैपेबिलिटी लूज होती रहती है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है। जेंडर, जनरली हायर द ब्लड प्रेशर दैन वोमेन अंटिल द मेनोपॉज, ज़्यादा होती है। उसके बाद वेट ओबेसिटी इज द सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर ऑफ द हाइपरटेंशन की जो वेट होती है, जिसकी वेट ज़्यादा होती है यानी ओबेसिटी ज़्यादा होती है, उसको हाइपरटेंशन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। एक्टिविटी लेवल। रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प टू द लोअर ब्लड प्रेशर। रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जितने भी हमारी वेसल्स में जो स्टोर होती है, जब उसका ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे, जब हमारे वेसल्स साफ रहेंगे, वेसल्स अच्छी तरीके से काम करेंगे, तो ब्लड प्रेशर होने की चांसेस कम रहेंगे। मेडिकेशन। सर्टन मेडिकेशन कैन अफेक्ट द ब्लड प्रेशर। बहुत सारी मेडिकेशन है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन है, मेडिकेशन लेने पर उसकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है और लो भी हो सकती है। मेडिकल कंडीशन। अंडरलाइंग द मेडिकल कंडीशन कैन द कंट्रीब्यूट टू द हाइपरटेंशन। किसी भी मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है या किडनी डिजीज है, सीकेडी है, इसमें हाइपरटेंशन होने की चांसेस रहती है। उसके बाद देख लेते हैं नर्सिंग असेसमेंट, यानी रेगुलर मेजरमेंट करनी चाहिए, करेक्ट टेक्निक अपनानी चाहिए। बीपी कफ जो होती है वो जो होती है साइज़ वाइज, एज के हिसाब से साइज़ उसकी देखी जाती है और वो करेक्टली यूज़ की जाती है। करेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस करनी चाहिए, सिस्टोलिक डायस्टोलिक विद द टाइम एंड पोजीशंस, एक्टिविटी लेवल इंश्योर करके सब कुछ देखना चाहिए, तब जाकर वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए। उसके बाद कौन सी कंप्लिकेशंस हो सकती है अगर हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन कैन लीड टू द सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, किडनी डिजीज, स्ट्रोक हो सकती है,
हार्ट फेलियर हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है कॉम्प्लिकेशन। आज की इस वीडियो में हम समराइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ें। जैसे हम पढ़ें कि डेफिनेशंस पढ़ें कि ब्लड प्रेशर्स क्या होती है, उसके बाद इसके हम पढ़ें फिजियोलॉजी, कौन कौन सी कंपोनेंट होती है उसमें, नॉर्मल ब्लड प्रेशर्स कितनी होती है, उसके बाद नर्सिंग असेसमेंट पढ़े, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े, और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।